आपका भैया? मेरा नाम डॉक्टर विनोद सिंह पटेल है। मैं लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। आज आप लोगों ने क्यों धरना प्रदर्शन किया है? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में, भारत में इस समय खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम गैस की मूल्य जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो एक आम जनता की पहुँच से बहुत दूर होती चली जा रही है और लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके लिए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी अपने तरफ से भरसक प्रयास करेगी, पूरी कोशिश करेगी और पूरे ही देश स्तर पर, अभी हम लोग इस ज़िले पर हैं, कई प्रदेशों में हमारे चल रहे हैं इसके लिए कार्यक्रम और चलते रहेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मांगी और इस मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया तो ये धरना अनवरत चलता रहेगा। भैया, तेल और डीजल जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को लेकर के? बहुत अच्छी बात है आपने, और सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इस समाज की बात को पूरे समाज में, पूरे देश में शासन और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आपने पूछा कि इससे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बहुत सारी परेशानियां हैं। सारे मिडिल क्लास वर्ग यानी मध्यम वर्गीय लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ है, लोगों का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे तैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अब यही समझ लीजिए कि लोग कैसे जी रहे हैं और जिंदा रहने को ही विकास मान लिए हैं। इसको लेकर के कोई आला अधिकारी आया कि नहीं आप लोगों को पत्र लेने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है और हम लोग आज महामहिम जी को ज्ञापन देंगे और शासन और प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हमारी इन मांगों को, जो ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल मांगे नहीं है, पूरे देश और समाज की मांग है, क्योंकि ये महंगाई से पूरे देश की जनता त्रस्त है। आप सबसे मैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हमें आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके माध्यम से आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे देश की जनता की तरफ से लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ये मांग करती है कि आप प्लीज़ इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में लाइए ताकि लोग कम से कम अपने जीवन को किसी तरह से जी सकें। और क्या पड़ेगा? मैं इंद्रजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी। भैया, छुट्टे पशुओं के लेकर के जिस तरह से आपने धरने प्रदर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो सरकार भी लगातार गौशाले ही बनवा रही, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे प्रदेश में गौशाला के नाम पर लूट मचा हुआ है। आज तक सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं है कि कितने छुट्टा पशुओं को पकड़ा गया और कितनों को छोड़ा गया। अगर गौशाला में अगर छुट्टा पशुओं को ले जाकर रखा गया तो उसका आंकड़ा कहाँ है? आज तक कोई आंकड़ा देने को तैयार नहीं। और देखा जाए तो प्रत्येक दिन छुट्टा पशुओं को शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़ा जा रहा है। लेकिन आप अगर डेली 100-200 पशुओं को पकड़ा जा रहा है तो आखिर ये पशु आ कहाँ से रहे? यह सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ छोड़ते जा रहे हैं। और इसको लेकर के आपने किसी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं? हम लोग आज जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को सौंपेंगे। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों? हमारी मांगे हैं कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री की जो दर में वृद्धि हुई है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि आज जितने भी तमाम लोग हैं या जो भी चीज़ें भारत में हैं, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब ट्रांसपोर्टिंग होता है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली खाद्य सामग्रियाँ हैं वो महंगी होती जा रही हैं और आदमी का इनकम ज्यों का त्यों है। बल्कि आज पूरे देश में देखा जाए तो बेरोज़गारी का आलम तेज़ी से बढ़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने जो महंगाई बढ़ी हुई है उसकी जो दरें हैं उसको कम करने के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और यह धरना हम लोगों ने पहले भी दिया हुआ है। प्रशासन द्वारा